अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले आपने सीरीज की मेंस की क्लास अटेंड की। उस मेंस की क्लास में मैंने आपको पहले सीरीज का ब्रीफ कॉन्सेप्ट बताया, जो कि मैंने आपको क्लास में ही बताया होगा। और उसके बाद आपको फर्दर मैंने 30 क्वेश्चंस कराए थे। आज की क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आज थोड़ा सा वॉइस इश्यू रहेगा भाई, गला एकदम फ्लैट हो गया है बोल बोल के, पढ़ा के, ऑफलाइन ऑनलाइन और आपकी मेंस के बैचेस में। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, जहां से हमें स्टार्ट करना था। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, आंख बंद करके क्या करना है, सीधी सी बात है, आपको यहां पे इसके हिस्से बना ले। जैसे मुझे T डैश दिखाई दिया, तो Q पे खत्म हो रहा है, तो Q पे यहां खत्म हो रहा है, तो 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। तो T डैश CQ, तो यहां पे T डैश CQ मतलब THCQ, मतलब THC और Q। तो HQTCH ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर एकदम सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है। क्लियर हो गया भाई सभी को? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको एक बड़ा ग्रुप दिखाई दे रहा है। पहले आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लिया करो, ट्राई करो, फिर मैं आगे चलता हूं। यहां लाडले बच्चों में बात करूं, सबसे पहले आपको H नजर आया, तो H ये रहा है। H के बाद K, यहां पे आपको कोई भी सिमिलर चीज नजर नहीं आई, तो HK। मुझे H डैश S पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो H डैश S पे खत्म हो सकता है। H डैश S यहां भी है, लेकिन H डैश S यहां भी है। अगर मैं बराबर बंटवारा करूं तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 7 बिल्कुल हो गया, 2 2 4 2 6 2 7 बिल्कुल हो गया। HK है तो ये HK बनेगा और ये HK बनेगा। HKS है तो HKS बनेगा, HKS बनेगा, HKS बनेगा। KH आएगा, उसके बाद KH आएगा, उसके बाद KH आएगा, लास्ट में S दिख रहा है, KS है तो KS, यानी सेम प्लेस पर सेम अल्फाबेट मौजूद था। हमारे आंसर की शुरुआत होगी HSK से। HSK केवल यहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको O-E यानी CL-VE, तो ये यहां भी हो सकता है। देखो, जैसे ही आप इसको रीड करेंगे ना, CL-V, तो आपको यहां भी दिखाई देगा और आपको वो यहां भी दिखाई देगा। इसका मतलब 5-5 का ग्रुप है, गिनने की जरूरत नहीं है, गिनती करने की जरूरत बहुत कम जगह पड़ती है, यहां कम से कम जरूरत नहीं है। 5 यहां है, 5 यहां है, तो 1 2 3 4 5 यहां है। अब आप देखिएगा, पहला अक्षर C, तो C और C और C। दूसरा अक्षर L, यहां भी L, तो इसका मतलब L ही होगा, इसका मतलब L ही होगा। पहला ऑप्शन अपने आप O बता दिया है तो O होगा, अगला ऑप्शन L बता दिया है तो L ही होगा। लेकिन हमें Z भी नजर आया, इसका मतलब X भी नजर आया, इसका मतलब Y, यानी बढ़ रहा है कुछ। यहां भी O है, यहां भी O है, यहां भी O है, तो O होगा। लेकिन V के बाद आता है W, W के बाद आता है X, X के बाद आता है Y, और यहां पे आएगा E, यानी XELY पे खत्म होगा। XELY यहां और यहां नहीं है। OLOXE, OLOXE, O ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 33 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 34। आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको सवाल नंबर 34 नजर आया। सवाल नंबर 34 में कोई भी चीज हमारे पास कॉमन नहीं है, और यहां पे हमें V दिखाई दिया, तो V यहां भी हो सकता है, V यहां भी हो सकता है,
तो V यहां था, V यहां था, L यहां नजर आया तो L यहां नजर आया। बंटवारा कितने का हुआ? 1 2 3 4 5, तो 5 यहां बांट दिया, 1 2 3 4 5 तो यहां बांट दिया। LZ तो LZ तो LZ और यहां पे हो गया LZ। X है और तो कोई लेटर नहीं है, ऑप्शंस पे ध्यान दो। ऑप्शन पे ध्यान देके देखो कि आगे बढ़ते हुए क्रम तो नहीं है, नहीं है, सारे X ही हैं। तो यहां भी X है, तो यहां भी X है, और यहां भी X है, और यहां भी X है। यहां C के बाद हमारे पास V आया, तो लास्ट में V लेके जाएंगे, V लेके जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में V है। इधर C है तो C आएगा, इधर C है तो C आएगा। LZXCV, तो LZXCV हमारा पैटर्न बना। आंसर में हमें बताना है, लास्ट में खत्म होगा CZXC पे। CZXC पे खत्म होने वाला ऑप्शन केवल और केवल 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। बात करते हैं हमारे पास सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 आपको स्क्रीन पे नजर आया, मतलब नॉर्मल ही सवाल है, आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन इस सवाल में होगी नहीं। यहां पे आप देखिएगा कि हमें क्या नजर आया, L-CHT, L-CHT। देखो मैं तो ऐसे पूरा करता हूं, L-CHT, फिर है L-CHT, तो इसका मतलब यहां से हमें एक चीज नजर आएगी, यहां पे हमें एक और चीज नजर आएगी, और यहां पे हमें नजर आएगा, और यहां पे हमें नजर आएगा। तो LGCH तो नजर आ गया, तो LGCH नजर आ गया, T इसने बता दिया LGCHT, तो LHT लास्ट में दिखाई देगा, LHT लास्ट में दिखाई दिया, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन मैं आपको पूरा लिख देता हूं, पेपर में तो आपको हर अप्रोच से हर तरीके से समय ही बचाना है। यहाँ LGCHT है तो यहाँ LGCHT है, तो यहाँ LGCHT है, और यहाँ LGCHT है। जो अब आप बात करते हैं PDF की, तो PDF हमारी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, हम अपलोड कर देंगे। और टेलीग्राम पर जो अपलोड होगा, एक चैनल है मेरा अरुण सर रीजनिंग, जिसमें लगभग 3,99,000 सब्सक्राइबर हैं, 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। यहां मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करने वाला हूं, PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आया क्वेश्चन नंबर 36। इस तरीके की सीरीज को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोला जाता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यहाँ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल भी होता है और नंबर का इस्तेमाल भी होता है। तो अल्फाबेट में यहाँ पे अलग पैटर्न हो सकता है, नंबर में यहाँ पे अलग अलग पैटर्न हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जब हम इसे बात करेंगे तो ए तो निश्चित रूप से ए ही आएगा। फिर 1 1 1 2, अब ये समझ नहीं आया। ई सब में सेम है, तो ए जेड ही आना है। तो ए जेड ये सब में सेम रहेगा। ए जेड ये सब में सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास 2 लेटर नहीं आएंगे, हमारे पास 3 लेटर आएंगे। ए जेड सब में सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा। ये तो हमने मार दिया तुक्के से आंसर। तुक्के से आंसर का मतलब क्या है कि भाई हमने पैटर्न को देखा कि हमारे पास देखो ए जेड सभी में था और हमारे पास 3 अंक थे, वो केवल 2। लेकिन हकीकत में पैटर्न क्या है, ये है 1 1 1, इनका पैटर्न अपना अलग चल रहा है। फिर ये है 1 1 2, फिर ये है 1 2 2, फिर ये है 2 2 3, फिर यहाँ पे 2 2 3 नजर आया आपको। अब देखो बेटा बीच में क्या आएगा, सारे 111 थे, इसमें 1 बढ़ा दिया, अब इसमें 1 बढ़ा दिया, तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो 2 2 2 आएगा, फिर इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3 2 2 आएगा। सवाल अच्छा था, लेकिन अगर मान लीजिए फंस रहा था तो ऑप्शन से आपने इसका सटीक आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। चलो भाई अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको क्या करना है भाई, इनमें डिफरेंस ही होता है, तो सबसे पहला काम डिफरेंस लीजिए। अगर आपकी रैंकिंग मजबूत है तो K11 O15 4 का अंतर, S19 4 का अंतर, 19 और 4 23 W आएगा। G 7 और 4 11 पर K, 11 4 15 पर O, 15 4 19 पर S आएगा। F 6 और 4 10 और 4 14, 4 18 18 पर R आएगा। WSR ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल आपको नजर आया, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट भी हैं और हमारे पास जो है नंबर भी है। अब अल्फाबेट का भी पैटर्न आपको देखना है और नंबर का भी पैटर्न आपको देखना है। एक बार सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या बनने जा रहा है। बहुत आसान है बेटा, वैसे इसमें कुछ है नहीं। कर लिया? चलो देखो, यहां जब आप पैटर्न की बात करते हैं तो हमारे पास सेम विकल्प तो कोई हमें मौजूद नजर आया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लैंक हमारे पास खाली हैं।
तो इससे भी एक आइडिया आपको हो सकता है कि 2 3 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे दे रखा है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो आंसर होगा ही नहीं। देखो ना भाई, हर तरीके से अप्रोच को सॉल्व करना सीखो, कुछ भी करके आंसर निकालना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 आंसर हो सकता है, 2 4 6 8 10 11 ठीक है, बाकी में है, इससे आंसर नहीं आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस अप्रोच से हमारा आंसर आ जाता है। बात हो रही है यहाँ पे 6 8 और 6 की, या तो 6 आएगा या 8 आएगा या 6। अब जब हम इनका बंटवारा करते हैं तो संख्याओं का पैटर्न जो है वो अलग हो सकता है, और मेरे भाई अल्फाबेट का जो पैटर्न है वो अलग हो सकता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे 12 14 16 है, 22 24 है, तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि 2 4 फिर 6 आएगा, तो 6 दिख रहा है, 6 के बाद 8 आएगा, 2 4 6 8 2 4 6 8, तो 6 8 अपन को यहाँ भी दिखा। बी में 2 जोड़ेंगे, डी में 2 जोड़ेंगे, एफ में 2 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, एच आएगा। बी डी एफ एच नजर आया, ये रहा। तो ये हमें आंसर देने वाला है, क्योंकि क्योंकि उसके बाद आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, जे 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 18, 18 14 और 2 16, 16 पर क्या आएगा भाई, पी आएगा। उसके बाद 4 नंबर हैं, 4 अल्फाबेट, 4 नंबर 4 अल्फाबेट, अब 4 नंबर होंगे, तो 4 नंबर होंगे तो हमारे पास 18 होगा, 18 के बाद 20 होगा, 22 24, और उसके बाद 4 नंबर होने के बाद, अब देखो लास्ट में अल्फाबेट 3 ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब पी आ चुका है तो फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर वी आएगा। हालांकि इसको एक और देना चाहिए था, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर भी आप आंसर को टिक करेंगे कि आपका आंसर यही रहेगा, चौथा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में, अगली सीरीज की श्रृंखला वो क्या हो सकती है। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि भाई अगर आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग बहुत अच्छे से याद है ना, तो C3 दिखता है, E5 दिखता है, I9 दिखता है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे 2 का अंतर आया, यहाँ पे 4 का अंतर आया, फिर 6 का अंतर हो गया, 9 और 6 15, तो 8 का होगा, 15 और 8 23, मतलब W आएगा। डी से एफ 2 का अंतर है, एफ से जे 4 का अंतर है, जे से पी 6 का अंतर है, 8 का अंतर होना चाहिए, 16 और 8 24, 24 पर एक्स आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके 2 टर्म मैच हो गए तो निश्चित रूप से आपका आंसर यही बनेगा। 39 के बाद लाडले बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आप पॉज करके सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद वापस आया करो, सॉल्व करने चेक किया करो, वेरीफाई। 26 24 22 20 और 18 पर आर होता है। उसके बाद 20 और 2 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28 पर वी होता है। 13 में से 2 11 11 11 में 2 कम करेंगे, 9 में से तो 7 में से 2 कम करेंगे 5, तो हमारे पास ई होगा। आर भी ई है। ओ 15 2 17 2 19 2 21 21 और 2 23 23 पर डब्ल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर होगा। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। तो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 7 पर क्या होगा जी। 16 में से 2 कम 3 कम करेंगे 13, 13 में से 3 कम करेंगे 10, 10 में से 3 करेंगे 7, तो फिर से जी आएगा। तो जी जी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर थर्ड हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली श्रृंखला, फिर से हमें नजर आई। तो यहां पे हम जब बात करेंगे BLL-B, तो यहाँ पे डी पे खत्म होता दिखाई दिया, तो हमने डी पे खत्म करेंगे फिर, और क्या करेंगे भाई। लेकिन डी कहीं और भी हो सकता है, हमारे पास कोई विकल्प है यहाँ पे, हमारे पास जो विकल्प है वो यहाँ भी हो सकता है, पैटर्न कहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे हमें कोई बंटवारे का प्रॉपर सिस्टम मिला नहीं, तो टोटल करके देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 तो 4 4 में कन्फर्म बांट दो, 4 4 में कन्फर्म बांट दो। तो हमने 4 4 में बांट दिया। हमें बी नजर आया, बी नजर आया, बी नजर आया, तो बी होगा। हमें डी नजर आया, डी नजर आया, डी नजर आया, तो डी होगा। लेकिन यहाँ पे एल नजर आया, एल के बाद क्या आएगा एम, एम के बाद क्या आता है एन, एन के बाद क्या नजर आता है ओ, तो आंसर बना डी एम बी डी ओ ओ, डी एम बी डी ओ ओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमें बताने में कोई परहेज नहीं होगा। 42 का आंसर फर्स्ट होगा। 43 पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, और ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो मुझे तो पीएम दिख रहा है, तो पीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, एम ऑप्शन में भी है, तो पीएम यहां भी हो सकता है भाई, पीएम यहां भी हो सकता है। इसका मतलब 4 में बांट दो, फिर 1 2 3 4, फिर पी यहां भी दिख गया,
1 2 3 4 फिर P यहां भी दिख गया, तो PM है, यहां PM है तो यहां PM होगा, और फिर यहां पे क्या होगा बेटा, PM होगा। तो PM PM और यहां भी क्या होगा भाई, PM होगा। हर एक में PM नजर आया, PMN है तो PMN है, PMN है, PMN है, 2 4 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो MPNM, MPNM ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आइए चलते हैं 44 पर। चलो भैया अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में आपका शायद पेंच फंस गया होगा, अच्छे लेवल का सवाल है, बढ़िया सवाल है भैया, है बताओ। इसमें हम बंटवारा करते तब भी हमारे पास कोई चीज हाथ नहीं लगी, लेकिन मुझे आइडिया मिला कि मुझे P नजर आ रहा है तो मैंने यहां से देखा, तो फिर मुझे यहां P नजर आ रहा है, हो सकता है भाई, लेकिन इससे कोई आइडिया मिला नहीं। फिर मुझे यहां P नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 रह गया। अब हम यहां पे देखते हैं तो यहां भी 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो PG यहां भी हमारे पास हो सकता है, तो 5 5 का पैटर्न तो है, 2 2 4 और 1 5, 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 लेकिन पहले वाला पैटर्न नहीं हुआ। तो या तो ये 4 का बनेगा या ये 4 का। हमेशा शुरुआत थोड़े से कर सकते हैं क्योंकि बाकी में रिपीटिशन हो सकता है, हमेशा शुरुआत थोड़े से कर सकते हैं क्योंकि बाकी में रिपीटिशन हो सकता है। ऑप्शन ने तो इतनी मदद कर दी कि भाई तीसरा अक्षर G है, तीसरा अक्षर G है, तीसरा अक्षर G है, तो 1 2 3 यहां G आएगा। थर्ड लास्ट M है, M है, M है, तो M आएगा, 2 बार M आ गया है। उसके बाद बेटा यहां हम बात करें तो 1 2 3 4 5वां T है, 1 2 3 4 5वां T है, 1 2 3 4 5वां T है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5वां हमारे पास T है। तो एक चीज तो नजर आई, PGMT नजर आया, तो देखो PGMT नजर आया तो PGMT यहां हो सकता है। फिर क्या करता है, रेपिटेशन में P को डबल कर सकता है, डबल PGMT। P डबल नहीं किया तो दूसरे अक्षर को डबल कर दिया, P और G को सिंगल लिया तो तीसरे अक्षर M को डबल कर दिया, P और G और M को सिंगल लिया तो चौथे अक्षर T को डबल कर दिया। यानी यहां पे क्या किया, पहले लिखा PGMT, फिर पहले अक्षर डबल P को डबल कर दिया, डबल PGMT, फिर दूसरे अक्षर को डबल किया P डबल GMT, फिर तीसरे को डबल किया PG डबल MT, फिर चौथे को डबल किया PGMTT, और इस प्रकार से ये चल रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन में MPG से स्टार्ट होना चाहिए, MPG से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में नॉर्मली एक आपको बड़ी श्रृंखला जो है वो सिंपल सी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ वर्ड हैं हमारे पास, POK POK2। अब देखो POK तो सभी में है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे POK लिख दिया और POK के बाद में इन्होंने 2 रख दिया। क्या रख दिया भाई, 2। फिर इन्होंने क्या किया, PO और 2 से पहले भी K रख दिया और बाद में भी 2। अब क्या होगा, PO से पहले भी 2 आएगा, P2O2 K2, तो P2O2 K2, P2O2 K2, तो ये हमारे पास बना। अब क्या करेगा भाई, अब इन्होंने क्या किया, वापस इसमें 3 ऐड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर होगा। यानी वर्डों को रखता जा रहा था और फिर बाद में जोड़ दिया, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इस प्रकार से सीरीज बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला सवाल कि यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा भाई, ये देखो यहाँ 2 का अंतर है, तो 13 और 2 15 O हो सकता है, 15 और 2 17, 2 19, 2 21। Q 17 में से 2 कम करेंगे 15 में से, लेकिन हमारे पास 17, तो एक एक कम हो रहा है ना बेटा। MNOPQ, तो यहाँ पे OP आएगा, OP आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 13 में से 2 कम करेंगे 11, 11 में से 2 कम करेंगे 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, तो ये हमारे पास OPG होगा। OPG जब आपको नजर आया तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर थर्ड होगा। देखो दिखने में हो सकता है कि चीजें आपको लगता है सर बहुत आसान है, इसमें टाइम क्यों लगाएं, लेकिन भाई मैं फिर भी यूँ कहूँगा, आपको चीजें बेशक आसान लग रही हैं, लेकिन आसान चीजों में ही गलती करते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही होती है जिसे आप अटेम्प्ट करके आते हो, जिसको आपको लगता है कि सही होगा, और बाद में कुछ ऐसे सवाल आपके गलत हो जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। 46 के बाद चलते हैं नंबर 47, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
चलिए भाई आगे चलते हैं सवाल नंबर 45 पर, जो कि बहुत ही आसान है। हमें यहां पे नजर आया पी क्यू आर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कहने की जरूरत ही नहीं है। 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 2 14, आगे वेरीफाई जरूर किया करो। 24 में से 2 कम करेंगे 22, 22 में से 2 कम करेंगे टी, तो आर एल टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आर एल टी हो जाएगा। अगली आ गई भाई सीरीज पॉइंट वाली। अब पॉइंट वाली सीरीज की जब आप बात करते हैं तो ये सीरीज पॉइंट्स में है, फ्रैक्शंस में है। और मैंने कहा था कि जब फ्रैक्शंस की बात हो तो या तो ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकता है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ जोड़ सकता है, कुछ घटा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको नजर आए 128 का डबल 256 होता है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, 128 को जो मल्टीप्लाई किया वो 0.2 से कर दिया। 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, तो 25.6 आ गया। अब ये इसका सीधा सीधा 3 गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है तो 0.3 से मल्टीप्लाई करा दो। इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 8, तो 7.68 हो जाएगा। उसके बाद इसे फिर से लगभग 2 8 16, 2 गुना दिख रहा है तो 0.2 से मल्टीप्लाई करा दो। 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर 3 6 18, 0.3 से मल्टीप्लाई करा दो। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करा दो 0.3 से। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 0.2 से। 2 8 16 इकाई के अंक से पता लगेगा, इकाई के अंक से पता लगा तो आंसर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, सीरीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही पैटर्न पकड़ में आ जाए तो पूरा सॉल्व नहीं करना, आप इकाई के अंक से, यूनिट और टेंस प्लेस से अपना आंसर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। 48 के बाद चलते हैं 49। यहां भी आपको पॉइंट्स बीच में ऑप्शन में भी नजर आए और लास्ट में भी नजर आया। तो पॉइंट आपको नजर आया है तो बेटा सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो सकता है। 24 मल्टीप्लाई तो निश्चित रूप से होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा। अब आप कहोगे सर तेज गति से तो सीरीज बढ़ी नहीं। अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो सीरीज कभी भी तेज गति से नहीं बढ़ेगी। तो जब हम यहां बात करते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं 24 का 1.5 गुना 36 होता है। 24 का 1.5 गुना 24 एकम 24 और 12 36, और 36 का 1.5 गुना 54 होता है। जानते हैं भाई 36 एकम 36, 18 जोड़ दो, 36 18 54 हो जाता है। भाई कैसे कर रहा हूं मैं, 36 एकम 36, 36 का आधा 18, 54 आएगा बेटा, कहने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं 54 का 1.5 गुना करके देखते हैं। 54 एकम 54, 54 का आधा 27, तो 81 बनेगा, तो 81 आएगा। अब हम करते हैं 81 का 1.5 गुना। जब हम 81 का 1.5 गुने की बात करेंगे तो 81 एकम 81 हो जाएगा। 81 का आधा 40.5 हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.5, 1 8 और 4 12, 121.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर फर्स्ट होगा 121.5। उम्मीद करता हूं कि बेटा हर एक को समझ में आ गया होगा। जब भी पॉइंट आ जाए तो समझ जाइएगा कि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, यहां तो मैंने सीधे सीधे मल्टीप्लाई की है। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ जोड़ भी सकता है, कुछ घटा भी सकता है, जमा घटा गुणा भाग उसमें किया जा सकता है। 49 के बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। संख्या में गलत पद का जो है आपको ज्ञात करना है। जब हम यहाँ गलत पद की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे देखो मैंने सारे टाइप करा दिए। आपको रॉन्ग टर्म भी बता रहा हूँ, बीच में ब्लैंक हो, फ्रंट में ब्लैंक हो, लास्ट में ब्लैंक हो, गलत टर्म कौन सा है, ये सभी तमाम टाइप्स हम आपको यहाँ पे इस चैप्टर में कराने वाले हैं। तो मेरे भाई जब हम बात करते हैं तो U से 21 और 4 25, 25 और 4 29 पर C होगा, 3 और 4 7 पर G होगा, 7 और 4 11, 11 11 4 15 पर O, वो तो ठीक है। A B S D E F, अब यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, सीधा सीधा हिसाब है, यहां तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है। F से E बेटा 2 का अंतर, E से D 2 का अंतर, S कहां से आ गया भाई, S कहां से आ गया, लगातार था, 2 का अंतर नहीं था। F E D कम होता जा रहा था तो यहाँ पे C बनना चाहिए था। C सीक्वेंस तोड़ दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे C बनना चाहिए था, तो CS गलत है, सेकंड टर्म यहाँ पे गलत है। सवाल नंबर 51 में जब आपको नजर आया तो सीरीज स्लोली इंक्रीज होती नजर आई। अब अगर सीरीज स्लोली इंक्रीज होती नजर आ रही है और गलत टर्म इसमें बताना है तो आप डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस जब आपने लिया तो यहां पे जो अंतर है, जब आपने डिफरेंस लिया तो यहां पे जो अंतर है वो 4 का, यहां पे जो अंतर है वो 9 का, यहां पे जो अंतर है वो 25 का, यहां पे जो अंतर है वो 49 का।
यहां पे जो अंतर है वो 81 का। बेसिकली ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 3 5 7 9, ये 2 का स्क्वायर है। भाई गड़बड़ तो ये है, या तो ये होती अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, लेकिन 9 आ गया तो अभाज्य नहीं है। या ये होती 1 3 5 7 9। अगर मैं 1 का स्क्वायर मान लू, 1 का स्क्वायर 1 होता है 16 और 1 17 होगा, 17 में 9 जोड़ के 29 नहीं आएगा, तो इधर चेंज नहीं है। तो फिर हम इधर कर सकते हैं 2 3 5 7 9। 9 की जगह जब हम बात करें तो यहां पे 11 का स्क्वायर होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 121 इसमें होगा। 11 का स्क्वायर जब हम बात करेंगे तो 121 होगा, 121 इसमें हम जोड़ेंगे तो 184 यहां पे गलत होगा। तो निश्चित रूप से जो गलत है वो 184 है। अब आपके मन में आया कि सर ये गलत क्यों नहीं है, आपने यहां 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? भाई रीजन सुनो। रीजन ये है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर 1 ले लेता यहां तो 16 और 1 17 होता, 17 में 9 जोड़ के 29 नहीं होता फिर, क्योंकि आगे वो सीरीज का पैटर्न कंटिन्यू नहीं होता। इसलिए हमने गलत टर्म जो बताया वो लास्ट वाला बता दिया। 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्याओं का जो स्क्वायर्स है वो इसमें जोड़ा गया है। आगे चलते मेरे भाई। सीरीज लगभग 2 गुनी है, लेकिन यहां लगभग 3 दूनी 6, 2 गुनी है, 100 दूनी 200, 3 गुनी है। तो मल्टीप्लाई तो नहीं है, क्योंकि हम एक रफली आइडिया यहां पे लगा लेते हैं बेटा कि पैटर्न होगा तो क्या होगा। आप ये देखिए ना कि यहां पे 600 दूनी 1200, लेकिन ये 650 है, नहीं बन रही बात। उसके बाद हम यहां पे डिफरेंस लेके देखते हैं तो डिफरेंस भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डिफरेंस भी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि यहां का अंतर लगभग 550 के आसपास है, उधर नहीं है। तो इतना जंप आप 3 स्टेप्स में ले भी नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको स्क्वायर क्यूब का पैटर्न देखना है। 18 4 का स्क्वायर होता है, तो हाँ ऐसे भी हो सकता है। क्यूब किसका? 2 दूनी 4 3 3 होती है 27 27 27। हाँ अगर मैं हो गया, देखो अगर मैं 3 का क्यूब 27 होता है, में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दे, 27 में से 9 गए 18, बात बन जाएगी। अगर मैं 5 का क्यूब 125 में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दूं तो 100, बात बन जाएगी। अगर मैं 6 का क्यूब 216 में से 6 का 3 5 7 लेना पड़ेगा बेटा, 7 का क्यूब 343 में से 7 का स्क्वायर माइनस कर दे। जब हम 343 की बात करेंगे और 7 का स्क्वायर 49 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए 343, 7 का स्क्वायर 49। जब हम बात करते हैं यहां 3 5 7, क्योंकि हम ऑड संख्याओं का लेके चल रहे हैं बेटा, तो यहां पे 13 में से 9 गए 4 होगा, और 13 में से 4 गए 9 होगा, और यहां पे हमारे पास 294 बैठेगा। इन्होंने गड़बड़ कर रखी भाई, ये टर्म गलत है, 297 गलत है, तो यहां पे आएगा बेसिकली 294। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, आगे वेरीफाई करा देता हूं, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 6 गए 4, और यहां पे 4 यहां पे माइनस करना है। 8 का क्यूब 512 होता है, और 512 में से हम 8 का स्क्वायर जो है वो 64 को यहाँ पे हम माइनस करने जा रहे हैं, लेकिन 8 नहीं लेना बेटा। 8 क्यों लेंगे? अरे भाई हम 3 5 7 9 लेंगे, तभी मैं कहूँ कि मैच क्यों नहीं हुआ। 9 के क्यूब में से 9 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 9 का क्यूब 729 होता है, और 729 में से हमें माइनस करना है 81। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 12 में से 8 गए 4, तो 648 यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई, 52 के बाद संख्या नंबर 53। फिर से हमारे पास अल्फाबेट की सीरीज है। अल्फाबेट की सीरीज में A1 होता है, D4, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 पर M होना चाहिए था, 13 और 3 16, गड़बड़ यही है, गड़बड़ यही है भाई। यहाँ देखो बेटा बाकी ठीक है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, फिर भी गड़बड़ यहाँ है। तो NJ निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि जो पैटर्न हम जोड़कर बता रहे हैं तो यहां पर NJ जो है वो निश्चित रूप से गलत होगा। 53 के बाद बात चलते हैं नंबर 54। यह अब एक नई तरीके की सीरीज है जिसे मीनिंगफुल वर्ड्स कहा जाता है। मीनिंगफुल वर्ड्स की सीरीज होती है बेटा, यहां पर क्या होते हैं, हमारे पास अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, और अर्थपूर्ण शब्दों का हमें निर्माण करना होता है। तो हमारे पास ये जो सीरीज है इसमें अर्थपूर्ण शब्द होते हैं।
ये पहले सीपीओ में आ चुका है, ऐसा सवाल सीपीओ में पहले आ चुका है। तो फिर आपको लगेगा कि सर ये सीरीज तो हमने पहली बार पढ़ी है, तो इस सीरीज के मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूं, वो टाइप्स आप ध्यान रखिएगा। वो टाइप क्या क्या हो सकता है भाई? वो टाइप ऐसे हो सकता है, सबसे पहला है लेटर की पोजीशन। जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो सबसे पहला है लेटर की पोजीशन। लेटर की पोजीशन का मतलब क्या है कि जैसे इन्होंने कहा ईयर, तो ईयर में रियर और डैश। लेटर की पोजीशन से यहां मतलब क्या है? यहां लेटर की पोजीशन से मतलब ये है कि हमारे पास जो देखिएगा कि ए हमारे पास यहां पर दूसरी पोजीशन पे है, ए हमारे पास यहाँ पे तीसरी पोजीशन पर है, ए हमारे पास यहाँ पे चौथी पोजीशन पे है, ई हमारे पास पहली पोजीशन पे है, ई हमारे पास दूसरी पोजीशन पे है, ई हमारे पास तीसरी पोजीशन पे है। तो इसका मतलब अब हमारे पास 1 2 3 ई चौथी पोजीशन पे होगा, ए पांचवी पोजीशन पर होगा। ऐसा कोई वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा तो जो ऑप्शन से कि जिसमें ई हो तीसरी, देखो ना, ई पहली पोजीशन, ई दूसरी पोजीशन, ई तीसरी पोजीशन, तो ई चौथी पर ले गए। ए दूसरी पर था, ए तीसरी पर था, ए चौथी पर था, आर तो आगे खत्म ही हो गया। तो ए हमारे पास पांचवी पोजीशन पर आ गया। तो आपको ऑप्शन से ऐसा शब्द चूज करना है जिसमें से आप ये बता सकते हैं कि वो पांचवी, कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे बेटा MOREARIN, कोई भी शब्द हो, वो शब्द आपको ऑप्शन से चूज, यानी लेटर की पोजीशन हो सकती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा स्टेशन। स्टेशन क्या है? जब हम स्टेशन की बात करते हैं मेरे भाई, जब हम स्टेशन की बात करते हैं तो एस पहले स्थान पे है। फिर मैंने लिखा AS एस्टर। फिर मैंने लिखा कैसियो। फिर मैंने लिखा मॉरिस्ट और डैश। यहां पे आपको एस की पोजीशन पर ध्यान देना है। एस पहले स्थान पे है, एस दूसरे स्थान पे है, एस तीसरे स्थान पे है। 1 2 3 4 नहीं, चौथे पर नहीं आया बेटा, चौथे स्थान के लिए कोई और शब्द लेते हैं। चौथे स्थान पर एस हमें चाहिए, तो LENS ये चौथे स्थान पे आ गया। ऑप्शन से चूज करना एस जिसमें पांचवें स्थान पे हो। बात समझ में आ गई? जैसे फॉरेस्ट शब्द हो गया, FOREST। तो लेटर की पोजीशन दी जा सकती है, पहले भी दी गई थी। दूसरा टाइप हो सकता है इसमें नंबर ऑफ लेटर। दूसरा टाइप इसमें हो सकता है नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर मतलब अक्षरों की संख्या। नंबर ऑफ लेटर मतलब अक्षरों की संख्या। जैसे मैंने यहां पे लिखा ईयर, जैसे मैंने यहां पे लिखा क्लॉट, जैसे मैंने यहां पे लिखा स्टेयर, जैसे मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग। अब अक्षरों की संख्या से तात्पर्य जानते हैं क्या है? अक्षरों की संख्या से तात्पर्य यह है कि ईयर में 3 अक्षर हैं, क्लॉट में 4 अक्षर हैं, स्टेयर में 5 अक्षर हैं, स्ट्रॉन्ग में 6 अक्षर हैं। ऑप्शन से चूज किएगा ऐसा वर्ड जिसमें 7 अक्षर हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर इनके बीच में पैटर्न भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा एयर, मैंने लिखा डियर, फिर मैंने लिखा ग्रेट, फिर मैंने लिखा जॉकी, और फिर आ गया। अब आप मेरे भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एयर में हमारे पास कितने अक्षर हैं? 3। डियर में कितने अक्षर हैं? 4। ग्रेट में कितने अक्षर हैं? 5। जॉकी में कितने अक्षर हैं? 6। आगे चूज करेंगे 7 वर्ड वाला। लेकिन इसमें खास बात है, इसमें पहले वर्ड में खास बात है। और पहले वर्ड में खास बात क्या है कि A1 होता है, D 4 होता है, G 7 होता है, J 10 होता है। तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 पर क्या होगा? M। और M में हमें चाहिए 7 वर्ड, मॉन्स्टर, MONS,
MONSTER, हम बात करेंगे मॉन्स्टर की, MONSTER, तो 3 3 6 और 1 7। तो हमारे पास मॉन्स्टर में जो है वो 7 वर्ड हैं जो आप लोगों को यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सीक्वेंस वाइज जोड़ें तो नंबर ऑफ लेटर तो हो ही सकते हैं, साथ में पहले लेटर के बीच कोई रिदम हो सकती है, दूसरे लेटर के बीच कोई रिदम हो सकती है, या बेटा फिर लास्ट वाले लेटर के साथ भी कोई रिदम यहां पे जोड़ी जा सकती है। तीसरा जब हम बात करते हैं बेटा, ये भी आपको दिया जा सकता है वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स, स्वरों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ वॉवेल्स की बात करेंगे, स्वरों की संख्या की बात करेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा टॉय, टॉय शब्द में 1 वावल है। मैंने यहां पे लिखा एयर, एयर शब्द में 2 वावल है। जैसे मैंने लिखा ईगल, ईगल शब्द में 3 वावल है। मैंने लिखा अनियन, अनियन शब्द में 3 है। मैंने लिखा मैंने लिखा तो टॉय शब्द में 1 वावल है, एयर शब्द में 1 और 2 वावल है, ईगल शब्द में 1 और 2 और 3 वावल है। उसके बाद ऑर्नामेंट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट में भी हमारे पास कितने में बेटा 3 वावल हुए। ऑनियन में भी कितने, ONION, ठीक है, ऑनियन में भी। यानी कुल मिला के हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें 4 वावल हो, जिसके अंदर 4 वावल हो, 4 वावल, ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर हमारे पास आ जाए 5 वावल वाला, 5 वावल वाला शब्द आ जाएगा जिसके अंदर, और ये आपको दिमाग वहां नहीं लगाना। अब आप कहो सर आज जैसे ध्यान नहीं आ रहा तो हमें ध्यान ना है तो क्या करेंगे? अरे भाई साहब ऑप्शन से ढूंढना है। टॉय में 1 वावल है, एयर में 1 और 2 वावल है, ईगल में 1 और 2 और 3 वावल है। और इस प्रकार से हमें यहाँ पे ढूंढना होगा ऐसा शब्द जिसके अंदर हमें यहाँ पे 4 वावल नजर आए। 4 वावल जहां नजर आ गए वही हमारा आंसर हो जाएगा। वॉवल्स की संख्या हो सकती है बेटा, वॉवल्स की संख्या के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। या आप जैसे यहां पे इन्होंने स्टार्ट कर दी, जैसे हमने कहा आर्टिस्ट, ईगल, इंस्टिंक्ट, ओरेकल और डैश। अब यहां पे जब हम बात करते हैं ना मेरे भाई, तो पता क्या है, यहां पे पहले अक्षर के बीच में कोई रिदम हो सकता है। पहला अक्षर ए है, दूसरा अक्षर ई है, तीसरा अक्षर आई है, चौथा अक्षर यू, पांचवा वर्ड का जो पहला अक्षर है वो ओ है। ये सारे वावल हैं, ए ई आई ओ यू, और यू से हमारे पास कोई भी शब्द हो सकता है। जैसे हमने कहा यूरेनस, यूरेनस, या लास्ट में खत्म हो सकता है वावल पे, लास्ट में खत्म हो सकता है वावल पे। जैसे मैंने कहा एलगी, तो लास्ट में ए आ गया। मैंने कहा हिंदी, लास्ट में आई आ गया। मैंने कहा क्रिप्टो, तो लास्ट में, पहले मुझे ए रखने दे, लास्ट में ए रखते हैं। जैसे मैंने कहा एजेंडा, एजेंडा, लास्ट में ए आ गया। एलगी, लास्ट में ई आ गया। उसके बाद मुझे लास्ट में चाहिए आई, तो मैंने कहा फंजाई। फिर मुझे लास्ट में चाहिए ओ, तो मैंने कहा क्रिप्टो, और फिर डैश। तो लास्ट वाला अक्षर भी वावल हो सकता है। जैसे ये ए नजर आया, ये ई नजर आया, ये आई नजर आया, ये ओ नजर आया, तो अब यू नजर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लेट्यू, PLATEAU, तो हमारे पास हो जाएगा प्लेट्यू। तो AEIO, तो हमारे पास जो शब्द हो जाएगा यहाँ पे वो प्लेट्यू हो जाएगा। हम एजेंडा की, एलगी की, फंजाई की, क्रिप्टो की बात करेंगे तो लास्ट लेटर हमारे पास ये हो सकता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल से भी आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि भाई पहले कॉन्सेप्ट पता आना चाहिए ना कि इसके बाद में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ वॉवल्स की टाइप के बाद हम चलते हैं आगे। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, लेटर की पोजीशन मैंने बता दिया, अक्षरों की संख्या मैंने बता दी, यहां पे मैंने बता दिया नंबर ऑफ वॉवल। एक जो टाइप आया था सीपीओ में 4 नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको मिलेगा। एक जो टाइप आ चुका है 4 नंबर,
वो है कंटिन्यूटी ऑफ लेटर। कंटिन्यूटी ऑफ लेटर्स, लेटर्स जो है लगातार पूछे गए हैं, लेटर्स जो है लगातार दिए गए, उनकी कंटिन्यूटी पर आधारित। कंटिन्यूटी पर आधारित क्या है बेटा? जैसे मैंने कहा अबेस, जैसे मैंने कहा स्टेशन, जैसे हमने कहा डिसाइड, ट्यूशन, और इस प्रकार से। ऐसा सवाल जब आपको नजर आया तो इसमें क्या था कि ए के बाद बी लगातार आता है, एस के बाद टी लगातार आता है, डी के बाद ई लगातार आता है, टी के बाद यू लगातार आता है। तो ऑप्शन से हमें एक ऐसा वर्ड चूज करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन से एक ऐसा वर्ड चूज करना पड़ेगा जो लगातार आते हो। तो ऑप्शन से हम डिसाइड करेंगे, ऑप्शन से हम एक ऐसा वर्ड चूज करेंगे जो कि लगातार आता हो। मैंने बार बार कहा कि भाई ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं, ये जो सॉल्व करते हैं हम बाई ऑप्शन ही सॉल्व करते हैं, ऑप्शन के माध्यम से ही हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। हमें ऑप्शन जरूर मिलेंगे। तो मैंने 3-4 बातें बताई, आप इनका ध्यान रखिएगा। पांचवा बात जो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, पांचवी बात जो आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं वो क्या है भाई? वो पांचवी बात जो आप यहां पे ध्यान रखेंगे वो रखेंगे अपोजिट लेटर, यानी अपोजिट लेटर के आधार पर भी चीजें हो सकती हैं। अपोजिट लेटर, विपरीत वर्ण, जैसे आप जानते हैं कि ए का अपोजिट जेड है, आप जानते हैं बी का अपोजिट वाई है, आप जानते हैं सी का अपोजिट एक्स है, एंड सो ऑन। अगर मैंने यहां पे अपोजिट लेटर दिया तो जैसे आपको शब्द दे दिया ग्रेट, ग्रेट में जी और टी पहला और आखिरी अपोजिट है, पहला और आखिरी अपोजिट है। क्लाइमैक्स, सी और एक्स अपोजिट है, CLIMAX, क्लाइमैक्स अपोजिट है। ठीक है बेटा। हिलेरियस, तो एच और एस अपोजिट है, और डैश। जब आप इसे देखेंगे तो भाई यहां पे जी और टी क्या होगा? अपोजिट होगा। सी और एक्स क्या होगा? अपोजिट होगा। एच और एस क्या होगा? अपोजिट। उसमें भी पहला लेटर छोटा है, बाद वाला बड़ा है, पहला लेटर छोटा है, बाद वाला बड़ा है, पहला लेटर छोटा है, बाद वाला बड़ा है। और ऑप्शन से आप ऐसा जो है शब्द चूज करेंगे जिसमें पहला लेटर छोटा और बाद वाला लेटर जो है हमारे पास बड़ा हो सकता है। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वो ऑप्शन से अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सवाल तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आइए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको आगे सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और उस सवाल को जो है हम सॉल्व करेंगे। ये रहा सवाल। तो कहा कि इसमें अगला जो पद है वो क्या आएगा, अगला जो टर्म है वो क्या आएगा। करा दूं? आइए स्क्रीन पे देखते हैं। अक्षरों की संख्या से यहां कुछ पता नहीं चला भाई, कितने अक्षर हैं, अक्षरों की संख्या से यहां पता नहीं चला, लेकिन हमें यह पता चल गया कि ओ पहला अक्षर है, यहां ओ दूसरा अक्षर है, यहां ओ तीसरा अक्षर है, यहां ओ चौथा अक्षर है। अब ओ पांचवा अक्षर होगा। तो 1 2 3 4 5 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो ये रहा। तो यहां पे बेसिकली जो सवाल था वो ओ की पोजीशन पर था, यानी जो टाइप मैंने आपको करा दिया ये उन्हीं टाइप पर हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है, मीनिंगफुल वर्ड्स पर आधारित जो है ये श्रृंखला, ये सीरीज हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हमें देखेंगे तो कुछ नहीं पता चला बेटा, यहां पे 5 अक्षर हैं, यहां भी 5 अक्षर हैं, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। एस और ई 2 वावल हैं, यहां भी 2 3 वावल हैं, यहां हमारे पास 3 वावल हैं, यहां 2 वावल हैं, तो वावल्स का भी खेल नहीं है। लेकिन यहां पे आपस में कुछ रिलेशन है, बड़ा यूनिक सा रिलेशन है। ढूंढिए बेटा क्या है।
वो टाइप मैंने आपको जस्ट हिंट दिया था अपोजिट वाला, और मैंने यहां पे आपको टाइप का जस्ट एक हिंट दिया था। अगर आप यहां पे ध्यान देते हैं तो एक बढ़िया टाइप क्या है कि भाई यहां पे मिडल लेटर आर है, मिडल लेटर आर है और आर का अपोजिट आई, मिडल लेटर ई है, ई का अपोजिट वी, मिडल लेटर एल है, एल का अपोजिट ओ, मिडल लेटर एच है और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा एस, एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड शुगर है। तो ये सवाल आप सिर्फ ऑप्शन से चूज कर सकते हैं, बाकी कोई काम आप नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से हम इसे चूज कर सकते हैं। आगे बेटा ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सवाल आपको नजर आ चुके हैं। जब प्रीवियस ईयर ये सवाल उठाएंगे तो आपके इस प्रकार के भरपूर सवाल नजर आएंगे। आइए सीक्वेंस को पूरा करते हैं। यहां पे भाई देखिए हमने एक जोड़ा और इसमें दो जोड़ा, तो हमारे पास टी का यू हो गया, ओ का क्यू हो गया, बाकी सेम है GETHER। उसके बाद मेरे भाई अगले अक्षर में हमने 3 जोड़ा, अगले अक्षर में हमने 4 जोड़ा, 7 और 4, 7 और 3 10, 5 और 4 9, तो हमारे पास JI आ गया। उसके बाद हमने यहां पे 5 जोड़ा और हमने 6 जोड़ा, 20 और 5 25, 25 पर Y आ गया, 8 और 6 14, 14 पर N आ गया। उसके बाद लेकिन हमने तो G और E में जोड़ा था, यानी शुरू के 3 अक्षरों में हमने जोड़ा है, तो 20 5 25 और तो वो है, लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं सीरीज को कंप्लीट करना है तो शुरू के 2 अक्षरों में जोड़ा, अगले 2 अक्षरों में जोड़ा हमने, अगले 2 अक्षरों में जोड़ा, तो अगले 2 अक्षरों में जोड़ा, लेकिन यहां बताना था तो 20 और 5 25, क्योंकि लास्ट वाला तो चेंज है ना बेटा, वो तो ऑब्वियस है सेम आएगा, तो U, तो हमारा ऑप्शन बनेगा UQJI, और ये YN तो आ चुका होगा, YN तो आ ही चुका होगा, क्योंकि YN यहां होगा, लास्ट में ER रह जाएगा, UQJI YN ER, UQJI YN ER, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इसमें अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो 5 और 7 12 पर L होगा, इसमें 6 जोड़ता हूं तो 8 और 6 14, 18, 8 छोड़ेंगे, 18 और 8 26 पर Z होगा। तो इंडिविजुअली 2-2 के पेयर में, 3-3 के पेयर में या 1-1 के पेयर में लेटर जोड़ के आपको दिए जा सकते हैं। आप CGL के भी प्री के सवाल उठाएंगे ना तो उसमें ऐसा टाइप है, हमने यहां पे कोई टाइप ऐसा छोड़ा नहीं है जो प्री में आता हो, ठीक है, वो सभी टाइप्स हम आपको यहां पे करा रहे हैं। 56 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपको स्क्रीन पे नजर आया। चलिए सॉल्व करते हैं। अमेज, एडमिन, एटॉमिक और एज्यूम। अब भाई यहां पे आपको देखना होगा ए, सबकी शुरुआत ए से हो रही है, सबकी शुरुआत किससे हो रही है भाई, ए से हो रही है। अगर किसी लेटर पर मैं ध्यान दूं तो मुझे एम पर ध्यान देने की जरूरत है। एम यहां पर दूसरी पोजीशन में है, एम यहां पर तीसरी पोजीशन में है, एम यहां पर चौथी पोजीशन में है, एम यहां पर 5वीं पोजीशन में है, एम होगा 6ठी पोजीशन में, 1 2 3 4 5, गलत है, 1 2 3 4 5 6, एम 6ठी पोजीशन में चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा एल्केमी शब्द है, क्योंकि एम यहां पर 5वीं पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5, तो जब हम बात करेंगे तो एम यहां होगा। तो हमें श्रृंखला को पूरा करना होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, तो जो हमारा बनेगा अमेज, एडमिन, एटॉमिक, एज्यूम, एल्केमी शब्द, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे हमारा सही उत्तर बनने जा रहा है। 57 के बाद बात करते हैं नंबर 58 पे। 1 2 3 4 5 शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं और आगे 2 शब्द हमसे पूछे गए हैं। अब बिना ऑप्शन के तो भाई कभी कर ही नहीं सकते। ट्राई करो एक बार, बहुत आसान है, लगा लिया दिमाग। इस बार हो सकता है भाई मेंस में यही सीरीज आ जाए, ऐसा ही टाइप आ जाए। बहुत इजी है, देखो क्या है। वॉवल कॉन्सोनेंट की संख्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ लेटर यहां है नहीं, किसी पर्टिकुलर एक अक्षर की मूवमेंट यहां नहीं है। तो यहां क्या है, यहां है कि भाई ये AI पे खत्म है तो AI पे शुरू है, यहां ये LE पे खत्म है तो ये LE पे शुरू है, यहां ये TE पे खत्म है तो TE पे शुरू है, यहां ये AL पे खत्म है तो AL पे शुरू है, यहां ये UM पे खत्म है, UM से शुरू होगा UM, तो ये रहा UM से शुरू, और ये LA पे खत्म है तो ये रहा LA पे शुरू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा।
उम्मीद करता हूं भाई सबको मजेदार तरीके से समझ में आया होगा सवाल। अच्छा सवाल है, क्लियर है, सभी दोस्तों ने कर लिया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में यहां जब हम बात करते हैं तो दो वावल हैं, दो वावल हैं, वावल से नहीं होने वाला, संख्या से नहीं होने वाला, शुरू और आखिर पे खत्म हो उससे भी नहीं होने वाला। तो कुछ और लॉजिक हमें यहां पे देखना है कि क्या लॉजिक हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बेटा बात समझ में आया? समझ में? देखो ऐसे है, मुझे तो ये चीज ऐसे नजर आ रही है, यहां एक वॉवल है ए, तो वो ए दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। अगले में वॉवल है ई, ये ई वॉवल दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, और कोई पैटर्न नहीं है। एक वॉवल है आई, ये वावल आई अगले में, अगली यानी दूसरी पोजीशन पर पहुंचेगा, दूसरी पोजीशन पर पहुंचेगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड फिश को हम चूज करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 59 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा, जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हाँ अभी में हमने ये टाइप किया भी है, देखते हैं मेरे भाई। यहां पे शब्द आ गया पात, तो ये टी एच पे खत्म है तो ये टी एच पे शुरू है। थोरो, ये जी एच पे खत्म है तो जी एच पे शुरू है। घोस्ट, एस टी पे खत्म है तो ये एस टी पे शुरू है। स्टडी, तो डी वाई पे खत्म है तो डी वाई पे शुरू होगा। डाइंग, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जिस पे वर्ड खत्म हो रहा है अगला वर्ड उसी पे स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आओ देखते हैं। आप यहां पे देखिए हमारे पास सभी में 5 अक्षर हैं। ओ लेटर हमें जरूर दिखाई दे रहा है, तो ओ का खेल हो सकता है, यहां पे ओ का खेल हो सकता है। जानबूझ के यहां पे कलर शब्द दिया गया है, तो आप यहां पे ध्यान दो बेटा। जब हम यहां ध्यान देंगे तो हमें यहां पे एक शिफ्टिंग को देखना पड़ेगा, शिफ्टिंग को देखना पड़ेगा। ओ शब्द हमारे पास लास्ट में है, ओ शब्द हमारे पास सेकंड लास्ट में आया, हो सकता है थर्ड लास्ट में आ जाए, फिर लास्ट से चौथे पर आ गया, लास्ट से पहले पर आ गया। देखो ऑनर शब्द में ये पहले स्थान पे था, अब ये दूसरे स्थान पे जाएगा, अब ये तीसरे स्थान पे जाएगा, अब ये चौथे पे जाएगा और पांचवें में जाएगा। तो 61 का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास ये सेट आप कह रहे हैं, ये सेट इस बार प्री में भी खूब आए हैं भाई, और मेंस में भी आपको जो ये सेट हैं ये परेशान करेंगे। तो यहां पे आपको रिलेशन इनके बीच में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो वाले सवाल मैं अलग तरीके से कराऊंगा, उसको हम क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे ये सेट बना दिया है, ये सीरीज ही एक आता है कि जैसे हमने ये दे दिया, वो एक अलग चीज है कि इनके बीच में सेम रिलेशन है, कि भाई इनके बीच में सेम रिलेशन है, तो वो तो अलग है कि भाई 3 और 6 18 होता है, 8 और 9 72 होता है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन वो हम क्लासिफिकेशन में एनालॉजी में रिलेशन को करेंगे। यहां ये ग्रुप बना के भी सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। तो यहां भाई 2 सेट हो सकते हैं आपस में, सेट का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। संख्याओं के निम्नलिखित समूह का संयोजन के लिए एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। समान पैटर्न के साथ संख्याओं को लुप्त समूह से ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न फॉर देयर कॉम्बिनेशन विद सिमिलर पैटर्न, फाइंड द मिसिंग सेट ऑफ नंबर। आपको कुछ नहीं देखना, यहां पर अगर 2 है तो यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, तो आगे आएगा 8 आना है। ये 10 और 4 14 और 4 18 और 4 आएगा 22। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां भी आप देख सकते हैं इनके बीच में 8 का अंतर है। 8 यहां कितने का अंतर है भाई? 10 का अंतर है, यहां 12 का अंतर है, यहां 14 का अंतर है।
तो 8 और 22 ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे सही उत्तर होगा। 62 के बाद चलते हैं 63। फिर से हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड वाली सीरीज है। ऐसा सवाल हमने आपको थोड़ी देर पहले भी कराया था, फिर से ये सवाल आपको दिया ताकि क्लिक करें। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो शब्द है वो टरेन है। टरेन शब्द में आईएन पे खत्म होता है तो अगला लेटर आईएन पे शुरू होता है। ये वीई पे खत्म होता है तो ये वीई पे शुरू होता है। ये आरई पे खत्म होगा तो अगला ये आरई पे खत्म है तो आरई पे शुरू है। जीई पे खत्म है तो अगला जीई पे शुरू होगा, अगला जीई पे शुरू होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगला जो टाइप हमें दिया गया, देखो सीरीज बढ़ गई तेज गति से और बड़े बड़े ऑप्शंस नजर आ गए, बड़े बड़े ऑप्शंस यहां पे नजर आ गए हैं। और सीरीज क्या बढ़ी भाई? तेज गति से। और जब तेज गति से सीरीज बढ़ेगी ना तो मान लेना कि या तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा या उनके बीच में स्क्वायर किया गया होगा। सवाल अच्छा है, मैं देखता हूं कि किस भाई को यहां पे क्लिक किया है। वीडियो पॉज करके बेटा समय लगा के सॉल्व करना, क्योंकि सीरीज बढ़ी है तेज गति से। सवाल बढ़िया है, इनफैक्ट आसान है, आपने वो टाइप किया भी है। करा दूं भाई? यहां से यहां जाने में कुछ नहीं किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 कम कर दिया। यहां से यहां जाने में कुछ नहीं किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 कम कर दिया। यहां से यहां जाने में कुछ नहीं किया, देखो इस 2 का स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 कम कर दिया। यहां से यहां जाने में हम 46 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे। 6 6 36 आएगा, 6 में से 4 गए, इकाई का अंक 2 आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहां बात नहीं बनने वाली। 46 का जो स्क्वायर होता है वो 2116 होता है, अगर आपको याद हो। घटा देंगे 4 तो 2112, 2112 आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। उम्मीद करता हूं भाई सवाल आपको अच्छा लगा होगा। समझ आया भाई सभी को? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है हमारे प्यारे बच्चों को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केवल 3 ही लेटर दिखाई दिए भाई। अब 3 ही लेटर दिखाई दिए तो बड़ी समस्या सी हो जाती है ऐसे सवालों में, क्योंकि या तो हमारे पास थोड़ा सा फैलाव हो तो हमें पैटर्न पकड़ में आ जाए। अब ये 3 ही अक्षर है और मेरे भाई ये 3 अक्षर क्या ही बता पाएंगे, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो हमें यही होता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अब 3 अक्षर के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का अंदाजा लगाना है, तो थोड़ा सा समय लीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ पे केवल डिफरेंस लें तो यहाँ पे डिफरेंस 76 का आ रहा है कि भाई 76 कम हो गया। आगे देखें, 14 में से 6 गए 8 और 11 में से 8 गए 3, 38 दूनी 76, ऐसा भी हो सकता है। तो 76 का इसका आधा कर दो, 76 का आधा 38, 38 का आधा 19। देखते हैं बेटा, 16 में से 9 गए 7 और हमारे पास 7 में से 1 गया, 16 में से 9 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 67 हमारे पास ऑप्शन में है, 67 हमारे पास ऑप्शन में है, आंसर 67 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका जब हम बता सकते हैं, वो दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जब हम 200 को डिवाइड कर दें हैं 2 से और इसमें जोड़ दें 24, तो ये 124 हो जाएगा। फिर 124 को हम डिवाइड करते हैं 2 से और इसमें जोड़ देते हैं 24, 2 6 12, 62 और 24, 62 और 24 हमारे पास फिर से 86 हो जाएगा। अब इस 86 को डिवाइड करते हैं 2 से और हम इसमें जोड़ देते हैं 24, तो 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा, साथ में हमें 24 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे को ये 67 आएगा। यानी एक ही सीरीज में एक से अधिक पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, लेकिन अगर पैटर्न फॉलो करने के बाद आंसर अलग अलग आए, जैसे हमारा तो यहाँ दोनों का आंसर सेम आया, बाई चांस यहाँ पे आंसर अलग अलग आ जाता, तो अलग अलग आ जाता तो फिर हमें क्या करना था भाई? फिर हम कैसे आंसर में देते?
फिर हम देखते कि जिसमें कम, जिसमें सीधी सीधी कैलकुलेशन का इस्तेमाल, जैसे यहां सीधा डिफरेंस लिया गया तो फिर इसको प्रेफरेंस देते, इसको प्रेफरेंस नहीं देते। यहां तो कुदरती हमारा आंसर दोनों को मिला के सेम आया है। फिर हम देखते कि जहां कम कैलकुलेशंस का, कम स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया है, उस आंसर को हमें अप्रूव करना होता है। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग आज भी सीखा होगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुए, मैं सवालों की मिक्स प्रैक्टिस जारी रहेगी और जारी प्रैक्टिस में हम आपको तमाम ये टाइप्स कराने वाले हैं जिसमें सीरीज के अलग अलग पैटर्न एग्जाम में आ चुके हैं या वो एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि रोज एक वीडियो मैं आपको रीजनिंग की देता हूं 1 घंटे की, और कोशिश करता हूं कि भाई हमारे इस प्रयास से आपके सीजीएल में जो मेंस है उसमें आपको रीजनिंग में मदद मिले, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चंस आने हैं तो हमारा मुख्य तौर पे लक्ष्य यही है कि 30 के 30 सवाल आपके यहां पर सही होने चाहिए। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे। सीरीज की अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।